नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि उसमें कुछ खर्च तो करना नहीं है, हम लोगों ने कोई शुल्क नहीं लगाया हुआ है। और उसके बाद उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहे, हमेशा उसका स्वागत है। ट्रम्प को झटका या अमेरिका को धक्का? देखिए, इस समय बड़ी चर्चा है कि ईरान जैसे देश ने अमेरिका को हिला दिया। अमेरिका कहने को ट्रम्प आपने जीत, मेरी जीत होगी, कितना ही हमला करके इजराइल के साथ, ईरान को वो अभी तक जैसे कहते घुटने के बल बिठा दूं, खड़ा कर दूं, वो नहीं हुआ। ईरान ने भी अपने सारे फार्मूले, अपनी सारी ताकत, ईरान के अपने विवाद हो सकते हैं, अंदरूनी समस्याएं हो सकती है, जनता का नाराजगी, लेकिन ट्रम्प या अमेरिका के कहने से सत्ता ही सब कुछ बदल जाए और ईरान समर्पण कर दे, अपने सारे तेल, अपना पानी सब उसको उसके अधिकार में जाने दे, ये ईरान ने बर्दाश्त नहीं किया। अब ऐसे में पाकिस्तान की तो नाक कट गई ना। पाकिस्तान ने बड़ा कहा था, हम तो बड़ा ही करा रहे हैं। जो भारत में कई लोग जो हल्ला मचा रहे थे कि साहब ये लीजिए, भारत को बड़ा अच्छा मौका मिला विश्व शांति के, अमेरिका के और इसके बीच समझौता कराने का, लेकिन भारत ने मौका छोड़ दिया। उनको ये समझ नहीं है कि भारत इसमें दलाली, जैसा पहले जयशंकर ने भी कहा था, विदेश मंत्री ने, कि भारत दलाली नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की नाक तो कटना है, पाकिस्तान तो खाली कठपुतली है, उसको जो लिख करके दिया ट्रम्प ने वो पढ़ दिया। ईरान कहता है कि हमें पाकिस्तान पे पूरा भरोसा वैसे ही नहीं था। अब ठीक है, ईरान उसके माध्यम से जब कहते दोनों के पड़ोसी है, इसलिए चलो भाई तुम करा सकते हो, हमारी शर्तों पर हम हर चीज जो वो कहेगा अमेरिका नहीं मानेंगे। बहरहाल ये ईरान की कहानी तो आप रोज सुन रहे हैं, अभी चलता रहेगा। वो अपना अड़े हुए हैं, फिर भी बातचीत के लिए ईरान के नेता जो है वो पाकिस्तान भी जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कह दिया फोन कर लो, हम तो मान जाएंगे। अब तो ये स्थिति है, ट्रम्प साहब ये तक कह रहे हैं कि फोन पे ही बात कर लेंगे भाई, क्योंकि जब ईरान नहीं मान रहा है तो पाकिस्तान से कोई खुश तो है नहीं, दोनों देश। लेकिन अभी मैंने जो शुरू किया तो आप कह रहे होंगे इतनी लंबी भूमिका, भारत क्या झटका दे रहा है? बात इसलिए कि भारत अपनी ताकत अलग दिखा रहा है। डील वील जैसे कहते ना, अरे अमेरिका ने ये कर दिया, अरे ट्रम्प ये कर दिया, ट्रम्प ने गाली दे दी, भारतीयों को गाली दे दी और भारत को ये कह दिया, बाद में फिर सफाई दे दी कि नहीं नहीं भारत महान देश है। लेकिन भारत को नरक कह दिया कि नरक का दरवाजा है, हेल। और चीन के साथ भारत को हेल कह दिया। और दूसरी तरफ भारतीयों के लिए भी कहा भाई इनको जाओ, ये क्यों आए हैं, भारतीय बड़े वो हैं, खराब है। तो जवाब हम नहीं दे रहे हैं। जवाब कौन दे रहा है? भारतीय जो वहीं बसे हुए हैं। अभी भारत सरकार को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो सर्वे भी फरवरी से अप्रैल के बीच, पुरानी बातें नहीं है, बाकायदा स्टडी की गई है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वो कोई भारत की संस्था नहीं है। उसके सर्वे में सामने आया है कि साहब 40% भारतीय, भारत मूल के जो लोग हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जिनको ट्रम्प आए दिन गाली देता रहता है, या उसके लोग बड़े कड़े कानून लगाने की कोशिश करते हैं, कभी वीसा, कभी कहते हैं ग्रीन कार्ड देने में 20 साल इंतजार करना होगा, उन 40% भारतीय ने अमेरिका छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। ये सर्वे का निष्कर्ष है। उनका कहना भैया महंगाई बढ़ गई, ग्रीन कार्ड देते नहीं है, बड़ा मोह लेके हम आए थे कि अमेरिका में हम बड़ा अच्छा अपने ज्ञान का उपयोग करके अमेरिका को बढ़ाएंगे, हमने तो सब कुछ किया, लेकिन यहाँ भेदभाव करते हैं, कभी धर्म के नाम पे करते हैं, कभी रेसिज्म के नाम पे करते हैं, कभी अपराध बढ़ रहे हैं, कभी खालिस्तानी यहाँ पर करते हैं जो कनाडा में करते हैं। ऐसी स्थिति में वो, और 40% का छोड़ना, आप सोचिए कितना कड़ा झटका होगा अमेरिका को। देखिए यूं ठीक है, अमेरिका की आबादी में 1.5 माने 1.5% उनकी आबादी, लेकिन टैक्स देते हैं। पूरी इकोनॉमी में 6% टैक्स से भारतीयों के, उससे उनको फायदा हो रहा है। लेकिन असली नाराजगी है, 58% लोगों ने कहा कि राजनीतिक माहौल यहाँ का बहुत ही खराब हो गया है, बर्बाद है, हमारा हिंदुस्तान भला लौट चले। मैंने बाकायदा जो नारा, जैसे याद ही कहते भाई, हम कहते हैं लौट चले भाई, चलो हम कोरोना पीरियड में लोग गए थे, लोग कहते साहब इसलिए जा रहे, नहीं, अब तो इसलिए जा रहे हैं कि 71%, 71% भारतीय अमेरिकी ट्रम्प के कामकाज से असंतुष्ट हैं। धार्मिक समावेश, अपनेपन की कमी, महंगाई, सब बेचैन हो जा रहे हैं।
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की नीतियों से जितना आर्थिक बदलाव आ रहे हैं, प्रवासी भारतीयों के बीच में भारत का सुनहरा भविष्य दिख रहा है। यहाँ से नहीं, देखा जाए तो ब्रिटेन से, जर्मनी से, यूरोप के मैंने फ्रांस से, ऐसे कई देशों से, लेकिन खास करके ब्रिटेन से भी बड़ी संख्या में लोग भारत आने की तैयारी करने लगे हैं कि भाई भारत में उतनी असुविधा नहीं है। इलाज के लिए भी कई बार अमेरिका से और उससे भारत में आते हैं तो यहाँ ज़्यादा सुविधाजनक आधुनिक मॉडर्न फैसिलिटी सब अवेलेबल हो गई। यहाँ झाड़ू सुबह उठ करके गाड़ी साफ नहीं करना बर्फ़ में, सर्दी के दिनों में। ठीक है, कहीं गर्मी होगी, कहीं सर्दी होगी, लेकिन कई ऐसे शहर, कई ऐसे प्रदेश है जहाँ न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है। तो वो बम्बई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, गोवा हो, यूँ अलग बात है कि गुड़गांव और आ ही रहे, यूपी में भी जा रहे, कई इलाकों में, उत्तराखंड में आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, पंजाब में आने को तैयार है। ऐसी स्थिति में ये बेचैन कर रहा है अमेरिकी प्रशासन को, इसलिए कभी सफाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो लोकप्रियता है कि वो मोदी के नाम पर आ रहे हैं, जैसे वोट देने के लिए आते हैं ना, बंगाल में भी आने लगे हैं। दूसरे प्रदेशों में जिस तरह सरकारें बनी है और जितना लोकप्रियता भारत में बढ़ी है, उससे ज़्यादा प्रवासी भारतीयों में तो बिल्कुल एक आकर्षण हो गया है भारत का। चलो, अयोध्या का मंदिर बन गया, काशी, मथुरा, महाकाल, वो सब चल रहा है कि उज्जैन जाएं, कि यहाँ जाएं, कहाँ जाएं, सब जगह धार्मिक जाए, तिरुपति जाए। और साउथ के मंदिरों के लिए भी सुविधाएं हो गई, हवाई जहाज एक से एक अच्छे चलने लगे। अभी ठीक है, इस संकट के समय में ईरान अमेरिका ने ही पैदा किया है, उसमें उनकी यात्रा अटक गई, कई जगह प्रोग्राम सबके कैंसिल हो गए, आना जाना मुश्किल हो गया। तो इसलिए, लेकिन इससे झटका कैसा लगेगा ये भी सोचिए। अमेरिका में लगभग 9.8 या 9.9 के लिए 10 लाख के आसपास डॉक्टर हैं, और इनमें से लगभग 26% प्रवासी हैं, बाहर से आए इमिग्रेंट, जिसके खिलाफ रोज ट्रम्प और उनके लोग जो पगला गए हैं थोड़े, वो पगलाए गए, इसलिए कहेंगे कि उनके खिलाफ आग उगलते हैं, गंदगी बातें करते हैं, उनको गंदा कहते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। वो भूल जाते हैं कि हर 5 में से एक जो इमिग्रेंट्स हैं, प्रवासी हैं, वो भारतीय है। और करीब 60,000 से लेके 1 लाख डॉक्टर हैं। यदि वो डॉक्टर पलायन कर दे, इसी तरह 34 लाख नर्स टोटल हैं, उनमें से लगभग 30 से 35 हजार जो है भारतीय नर्सेज हैं। वही तो है, नर्सों का सबसे बड़ा देश रहा है। वहाँ तो लोग अपने बूढ़े माँ बाप भेज देते हैं वृद्धाश्रम में, वहाँ बुजुर्गों के लिए अलग बने हुए हैं, भाई वहाँ चले जाइए, आपके लिए रख दिया गया है, वहाँ रहो। अस्पताल, आपातकालीन यूनिट, इन सब में हमारी नर्सेस की इतना ज़्यादा उनको इज्जत है, उनकी सेवाओं का इतना प्रभाव करते हैं। अब वो यदि जाने के जैसे मूड में आ रहे हैं तो अमेरिका में कैसा बने दृश्य होगा, अंदाज लगाइए। कोविड पीरियड में वहाँ ट्रकों से भरकर जा रहे थे, उसका वीडियो अभी भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। इलाज नहीं कर पा रहे थे कोविड में, भारत में ट्रकों में भर भर कर इलाज से नहीं गई है। यहाँ तो कोई ना कोई किसी ने इलाज किया, किसी ने मदद किया, कुछ मिले कुछ हुए, लेकिन सबसे अधिक जो अमेरिका में बुरा हाल हुआ था, यूरोप में हुआ था, वो कम नहीं था, वो बुरा हाल था। वहाँ तो वहाँ प्रेगनेंसी, बच्चा पैदा हुआ, उस समय लोग उसके करने के लिए तो कोई मिल नहीं रहा था अस्पताल में। वहीं अस्पताल में है लेकिन कोई सेवा करने वाला नहीं, उनको घर बैठ कर आना पड़ा। तो वहाँ तो सब निर्भर करते हैं भारतीय डॉक्टर नर्सेस पर। तो लाशें बिछी होगी बिना बम चलाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि बम और मिसाइल की जरूरत नहीं है। प्रवासी भारतीय यदि एक बार फैसला कर लेंगे कि चलिए 40% क्या होता, आधा यदि चले गए, 1 लाख में से यदि मान लीजिए 50,000 कह दें डॉक्टर के हम तो जा रहे हैं, नर्सों में से 30,000 में से 20,000 कहते कि हम तो जा रहे हैं, तो कितना बड़ा वहाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा का संकट होगा। और डॉक्टर ही नहीं है, विशेषज्ञ हैं, बायोटेक्नोलॉजी में लोग हैं, जो बेस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट इंडिया के, वो मतलब कौन सी मिसाइल और बम बचाएगा भाई। जो वो बड़ा डराता रहता है, मैं ये प्लेन भेज दूंगा, वो डराए अपना उसको, जो भीख मांगता है ना पाकिस्तान या ऐसे जो देश है जिनको डरा सकता है। आप देखिए, मैंने इवन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में 22,000 जो है प्रोफेसर और फैकल्टी जो मेंबर है, जो बड़े सीनियर है, वो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 22,000, देखिए वहाँ की आबादी और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक तरफ वैज्ञानिक, वहाँ के अंतरिक्ष की सेवाएं, अच्छा फिर कई तो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं ना, जो आप जिसको कह सकते हैं कि वो ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे भी उनकी भी संख्या कम नहीं है। हमने ये जब पता लगाया
तो मालूम हुआ कि साहब उनका तो बहुत रिसर्च लैब में 10 से 12,000 जो है वो ऐसे एमडी रेजिडेंसी वाले हैं, मैंने एक चिकित्सा के क्षेत्र में, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जॉन्स हॉपकिंस, मेयो क्लिनिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन सब में भारतीय मूल के भारतवंशी जो हैं वही डॉक्टरों की और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका है। और अमेरिका में देखिए वहाँ भी गांव है और वहाँ कोई वहाँ का अमेरिकन डॉक्टर नहीं जाना चाहता, वहाँ भारत के लोग जाते, जो वहाँ के गाँव इतनी बुरी हालत में नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ सड़क नहीं जाती हो, गाड़ी रखिए जा सकते तो भारतीय जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन अब उनको लगता है कि भारत अच्छा, मैं अपने देश को बसाऊंगा, मैं बिहार को बसाऊंगा, मैं तमिलनाडु को बसाऊंगा, मैं कर्नाटक को बसाऊंगा, मैं गुजरात को बसाऊंगा, मैं राजस्थान में काम करूंगा, मैं मध्य प्रदेश में करूंगा, मैं अमरूद भी पैदा करूंगा तो कमा लूंगा, मैं कुछ और काम करूंगा तो भी कर लूंगा। ठीक है, वो सुविधाएं कुछ हो सकता है, कुछ कमी हो, लेकिन उसकी सुविधाओं को बढ़ाएंगे जब हम खुद वहाँ जाएंगे। इकनॉमी वहाँ से अपना जो बचा खुद पैसा लेकर के आएंगे तो एक तो उनके बैंक खाली हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ करके पहले से करने लगे हैं। तो ये जो झटका है वो अमेरिकियों को ट्रम्प के इन सब जो उल्टे पुल्टे जो गालियां दे जा रही है, और भारत में भी बैठे हुए लोग आए, देखिए साहब ट्रम्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या जयशंकर को उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, गाली क्यों दे। देखिए मैंने आज भी ट्वीट किया और कहा कि भाई बार बार कहा जा रहा है ट्रम्प ने गाली दी, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दिया। आप जरा सोचिए, आप जब घर से निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, मोटरसाइकिल से निकलते हैं, साइकिल से निकलते हैं, जो सड़क पर कोई कुत्ते हैं यदि भौंकने लगे, जो वहीं बैठे रहते हैं, कुछ भौंकने लगते हैं, कभी देखा आपने क्या कपड़ा नहीं है, कभी परिचित है, कभी अपरिचित है, कभी दूसरा है, कुत्ता भौंका, पीछे लगा जोर जोर से काटने, आप क्या उसके पीछे उसको पीछे भो भो करके काटने तोड़ेंगे? आप उसको क्या जवाब देंगे? उस समय लाठी, उसका काम छोड़ करके पहले लाठी लेके उसको मारेंगे, रिवाल्वर निकाल के गोली मारेंगे, वो भी आपके कानून के खिलाफ है। उसको भौंकने दीजिए ना यार, ट्रम्प भौंके, आप सड़क का कुत्ता भौंके, वाई यू आर वरीड? आपको उसके लिए प्रधानमंत्री रोज उनके मुंह लगेंगे, जिसको कहते ना इसके क्या 2 कौड़ी के आदमी मुंह लगने कहते हैं, कोई कहता अरे भाई आप क्या करें, कोई सड़क पर गुंडा गाली दे रहा हो, आप उसके मुंह पर लगे, आप कह आप इतने बड़े आदमी हैं, आप पत्रकार हैं, आप संपादक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, अरे आप उस गुंडे मुंह क्यों लग रहे हैं? आप जाओ ना भाई साहब, अपना छोड़ो, दूसरा गाली दे रहे हैं, भूल जाइए उसको, उससे आगे कहा कि गले चिपट जाए, उसको गंदगी है, पता नहीं क्या बीमारी लगी हुई है। तो गुंडों के गली लगते हैं क्या? यहाँ भारत में बड़े मीडिया के लोग भी हैं, सब हमारे महारथी भारत प्रेमी, वो अपने आप को आए तो कभी संघ से थे, अब आजकल देखिए संघ से नाराज हो, बीजेपी से नाराज हो, मोदी से नाराज हो, गांव से नाराज हो, अरे भारत ने ठीक से जवाब नहीं दिया, अरे प्रधानमंत्री का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? अरे क्या करे, उनके कुत्तों के साथ कुत्ते नहीं बना जाता। आप देखिए शेर और हाथी को आपने कभी देखा है? खाता भी धीमे है, आराम से चलता भी उतनी तेज नहीं है, दौड़ा जब जरूरत होता है। चीते को जहां मारना है वो ठीक है, जब करना है तो सिंदूर ऑपरेशन करेगा ना भारत, या दिखाएगा अमेरिका को नहीं फोन सुनेंगे तुम्हारा क्या कर सकते हो, तुम जाओ पाकिस्तान की गोदी में बैठ जाओ, चाइना का हाथ जोड़ो। बात तो नहीं जोड़ता, भारत अपनी शर्तों पर कर रहा है। और प्रवासी भारतीय भारत से में जो लोग, हम जो ऐसे जो सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट जो बैठे हैं, अर्बन नक्सल्स, वो रोज कहते हैं तुम उसको जवाब दे दो, तुम उसको जवाब दे दो, तुमने गाली का क्यों दिया? रोज वो गाली देगा, रोज कुछ बकवास करेगा तो क्या करते हैं? उसके लिए छोटे मोटे कोई जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो दे देंगे। जवाब देने के लिए भारत के यहीं पढ़े लिखे या वहां जाकर के पढ़े लिखे करोड़ों रुपए लगा करके जिन्होंने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को ठीक किया, जवाब वो दे सकते हैं जिसका जवाब किसी मिसाइल में अमेरिका के पास नहीं है, जो किसी न्यूक्लियर बम में नहीं है। भारतीयों के दिमाग की शक्ति, भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की व्यापार की शक्ति, वो ठीक है। चीन अपनी जगह, चीन से भी हम तो संबंध ठीक, चीन भी हमारे साथ व्यापार करना चाह रहा है, चीन एक सही बोला है, और चीन ने भी जो जरूरी हुआ शांति की बात हमने कही, चीन भी कह रहा है समझौता करो आपस में बैठ करके। अब वो ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ करता है, वो पाकिस्तान तो उनसे भी मांगता है तो उनको भी वही करता है चीन। भारत और चीन ने, रूस ने भी क्या कहा, शांति से बात कर लीजिए, तो भारत भी शांति से बात करने की बात करता है। भारतवंशी जो है वो ट्रम्प के प्रशासन को दिमाग ठीक करने के लिए झटका दे रहे हैं। इस सर्वे से कुछ अकल आएगी, यही उम्मीद की जाती है। एडिटर साहब में विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।